अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे निम्स या निम्ज़ुलाइड टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निम्स या निम्ज़ुलाइड का इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। निम्स टैबलेट के अंदर दोस्तों हमें जो फार्मूला या इंग्रेडिएंट्स मिलता है वो है निम्ज़ुलाइड 100 मिलीग्राम। निम्ज़ुलाइड दोस्तों एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी इसके अंदर किसी भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया। यूजेस की बात करें दोस्तों तो आप इसका इस्तेमाल बर्साइटस यानी फिंसी या फोड़े की जो स्वेलिंग की वजह से दर्द होती है या उसमें पस पड़ जाने की वजह से जो पेन होती है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिन लोगों के जोड़ों में चलने फिरने या उठने बैठने से दर्द होती है या कोई भी मूवमेंट करने से पेन होती है उनके लिए ये मुफीद है। इसके अलावा रिमेटॉयड अर्थराइटिस में दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे ओस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉयड अर्थराइटिस दोनों में जॉइंट के गिर्द ही दर्द होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ओस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ मूवमेंट करने से जोड़ों में पेन होती है, जबकि रिमेटॉयड अर्थराइटिस में मूवमेंट करने से पेन होगी, साथ में जॉइंट्स के गिर्द स्वेलिंग भी आएगी, रेडनेस भी आएगी और कुछ लोगों में फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप निम्स का इस्तेमाल या निम्ज़ुलाइड का इस्तेमाल मसल्स के कड़ाव में कर सकते हैं, यानी अगर आपके गर्दन के, कमर के या शोल्डर के मसल्स अकड़ गए हैं या उनमें पेन हो रहा है तो आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्मिनोरिया यानी पीरियड्स के दौरान जिन औरतों में दोस्तों दर्द होती है उनके लिए ये बहुत मुफीद है। उसके अलावा किसी भी किस्म के ज़ख़म में होने वाले दर्द या किसी चोट से अ, आने वाले दर्द में दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि CO-X2 इनहिबिटर, दोस्तों इसका मतलब है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में फीवर और पेन को पैदा करने का ज़िम्मेदार होता है। निम्स टैबलेट या निम्ज़ुलाइड बॉडी में जब जाती है तो ये इस एंजाइम को रोक देती है, जिससे हमारी पेन ठीक हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें सर दर्द है, चक्कर है, आपको चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा सर दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी रूटीन से ज़्यादा सुस्त हो सकती है और नींद भी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। हाइपोथर्मिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। दोस्तों ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स की बात हो गई। इसके अलावा बात करते हैं कि किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों जिन लोगों की लीवर में कोई प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में प्रॉब्लम है या अल्सर है या वहाँ से ब्लीडिंग का उनको प्रॉब्लम है, दोस्तों वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी है, यानी जिस पेशेंट को डेक्लोरान से एलर्जी होगी उसको इससे भी एलर्जी होगी। जिस पेशेंट को ब्रूफेन से एलर्जी होगी दोस्तों उसको निम्स या निम्ज़ुलाइड से भी एलर्जी हो सकती है। क्योंकि ये एक ही क्लास की ड्रग हैं तो इनमें से जिस किसी को भी किसी एक से एलर्जी हो सकती है या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है तो दोस्तों वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसकी डोज़ की बात करें दोस्तों तो 12 साल से कम उम्र बच्चों में इसकी डोज़ रिकमेंड नहीं की जाती और अडल्ट्स के अंदर आप दिन में 3 दफ़ा इसको एक टैबलेट पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।